गुजारते हैं। जन्नत वो जगह है जहाँ कोई परेशानी नहीं, जहाँ कोई उलझन नहीं। दुनिया ऐसी जगह है जहाँ कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। आप बड़ी सिटी में चले जाओ, पेशाब भी करना हो तो वहाँ पैसा देना पड़ता है। दुनिया ऐसी जगह है। तो मैं बताता हूँ कि जन्नत अल्लाह मुफ्त में तो देगा नहीं। हम दुनिया में आए ही है जन्नत कमाने के लिए। मेरा तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद ये है कि अल्लाह को राज़ी करे, रिजल्ट ले, जन्नत में दाखिला कराए। और इतनी हसीन अल्लाह ने जन्नत बनाई। पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद, अल्लाह ने जन्नत की 4 नहरों का जिक्र फरमाया। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। अल्लाह फरमाता है 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। पहली नहर साफ शफ़ाफ फिल्टर पानी की नहर, दूसरी नहर दूध, तीसरी नहर शराब। दुनिया में शराब हराम है, जन्नत में शराब हलाल है। दुनिया में जो बंदा शराब पिएगा अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। और जन्नत की शराब में दर्द सर नहीं, बदबू नहीं, ना उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, ना कोई बदबू होगी। और आगे खूबसूरत हवाले से कुरान की आयत से आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। कहो सुबहान अल्लाह। कुरान में है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, हमारा रब हमें खुद अपने हाथों से शराब पिलाएगा। शराब की नहर, शहद की नहर, पानी की नहर, दूध की नहर, 4 नहरें अल्लाह अता फरमाएगा। आप यहाँ से दूसरे गांव जाओ दूध लेकर, बर्तन में भर के ले जाना पड़ता है। शहद लेके जाओ, कंच की प्याली में, शीशी में भर के ले जाना पड़ता है। तफसीरे जलालैन में है जन्नती एक जगह से दूसरी जगह चाहे हज़ारों किलोमीटर दूर चला जाए, दूध है, शहद है, शराब है, बर्तन में, प्याले में, शीशे में भर के ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ जहाँ जन्नती चलेगा 4 नहरें साथ साथ चलेंगी। न टाइफाइड, न मलेरिया, न न्यूमोनिया, न कोरोना, न नज़ला, न ज़ुकाम, न घुटनों में दर्द, न कमर में दर्द, न आँखों पे ऐनक, न चश्मा, न सर में दर्द, न पेशाब, न पाखाना, न बुढ़ापा। हदीस में सबकी एक ही उम्र होगी 33 साल। साहबी ने पूछा पाखाना नहीं, खाना कहाँ जाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक डकार लेगा जन्नती, सारा खाना हजम। हमारी डकार में बदबू आती, पता चल जाए कौन सी सब्जी खा गया है। जन्नती डकार लेगा, बदबू नहीं। मिशकात शरीफ में है उसकी डकार से मुश्क और ज़ाफ़रान की खुशबू आएगी। हम दुनिया में आए हैं जन्नत लूटने के लिए, हम दुनिया में आए हैं जन्नत कमाने के लिए। क्या दुनिया है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब की पहचान में कोई ना कोई बंदा होगा जो अभी माज़ी करीब में फौत हो गया हो। सुबह उठते हैं, रात सो जाते हैं, दिन निकलता है, रात आ जाती है। कल का जो सूरज निकलेगा वो ना होगा जो आज का था। हर नया सूरज मुझे और आपको अपने कब्र के करीब ले जा रहा है। कोई आता है, कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साक़ी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। फिर हराम खा के क्यों मरे? गाना सुन सुन के क्यों मरे? माँ बाप की नाफरमानी करके क्यों मरे? सजदे छोड़ के क्यों मरे? विरासत में से बहनों का हिस्सा खाकर क्यों मरे? मिशकात शरीफ में एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह कोई नसीहत कर दीजिए। कहा जाओ हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ो। मैंने आपने ईशा पढ़ी, कोई गारंटी नहीं फजर पढ़ेंगे कि नहीं। कितने लोग रात को सोते उठते नहीं, ऊपर ही उठ जाते थे। 60 बरस, 70 बरस, ज्यादा से ज्यादा 80 साल। और 80 साल क्या जिंदगी है? पूरा जिस्म बीमारियों का मरकज बना हुआ। वॉशरूम भी जाना हो 2 बच्चों का सहारा चाहिए।
कमर झुकी हुई है, गोयाई, शनवाई, बिनाई, कोई उज्व काम नहीं करता। कोई पैगाम पहुंचाना हो 4 दफा बताना पड़ता है। और कयामत का एक दिन 50,000 सना, कुरान में है 50,000 साल का एक दिन होगा। बहुत सारे लोग दुनिया में आए, ये फानी जहान छोड़ के चले गए। एक वक्त आएगा मेरा तुम्हारा, हम भी दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। जितना जीना है हम भी नमाजी बने, अपने मातहतों को भी नमाजी बनाए, खुद भी कुरान पढ़े, अपने मातहतों को भी कुरान पढ़ाए, नमाज की भी तबलीग करे, कुरान की भी तबलीग करे। और इस रास्ते में कोई तकलीफ़ आए तो उसे मुस्कुराते हुए बर्दाश्त कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह खूबसूरत जन्नत देगा। इस उन्वान पर हमारे नबी को कितनी तकलीफ़ें दी गई। 3 करोड़ से ज़्यादा बुतों की पूजा पाठ चल रही थी, खुद काबा पाक नहीं था, 360 मूर्ति अंदर थी। एक खुदा का तसव्वुर कोई मानता ही नहीं था। जब दावत दीन का काम हमारे नबी ने शुरू फरमाया, जो तकलीफ़ें आई, मुज़ाहमत आई, मशक्क़तें उठाई, वो तारीख़ का एक दर्दनाक बाब है। रास्ते में कांटे बिछाए गए, गड्ढे खोदे गए, पुश्ते नाजुक पे ओजड़ियाँ रखी गई। काहिन कहाँ गया, मजनून कहाँ गया, दीवाना कहाँ गया। जो सहाबा ने साथ दिया था, इनकी कहानियाँ पढ़ो। फरमाया इद जाऊकुम मिन फौकिकुम, इद जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ाग़तिल अब्सार। अल्लाह फरमाता है मैं खुद देख रहा था, तुम्हारे सांस गलों में अटक गए, चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए, ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी जबान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की जबान से एक ही बात निकली, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता है। किसी एक साहबी ने दुख की वजह से, भूख की वजह से नबी का साथ छोड़ दिया। आप बिलाल की दास्तान उठाए, सारे मुसलमानों का ईमान एक तरफ रखो, बिलाल हबशी के कदमों से उड़ी हुई खाक के बराबर भी नहीं हो सकती। वो लाठी मारता है, बिलाल हंसता है, वो कोड़ा मारता है, बिलाल मुस्कुराता है। किसी ने कहा बिलाल दर्द नहीं होता, मारता है तू हंसता है। का बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो, कहाँ ठोंक बजा के देख तो इसकी आवाज़ तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं, कहाँ तब मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक बजा के देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं। मैं कहता हूँ रब खरीद ले, जिस्म से गोटियाँ उड़ेंगी, हक हक की आवाज़ ख़त्म न होंगी। इधर आ सितमगर हुनर आजमा है, तुझी आजमा हम जिगर आजमा है, आह न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे के हाँ सताए जा। हम 5 मिनट तालीम में नहीं बैठ सकते। कितने जवान जुमा को मस्जिद में आते हैं। कुरान तब याद आता है जब घर में किसी की मैयत पड़ी हो, सूरह यासीन तब याद आती है जब दादा नाना की मैयत पड़ी हो, सूरह तबारकल्लज़ी तब याद आती है, सूरतुल वाक़िया तब याद आती है जब नई दुकान या नया मकान बनाया हो। हम कुरान पढ़ते हैं अपने दुनियावी मकसद के तहत, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं। सलातुल हाजत भी पढ़ेंगे जब बच्ची बीमार हो जाए, घर में कोई टेंशन आ जाए तब मस्जिद याद आती है, तब सजदा याद आता है, पैसा आ जाए शरारतें सूझती है। कहो इंशाअल्लाह एक नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। पता नहीं कौन सी मेरी तुम्हारी आखिरी नमाज का वक्त आ जाए। इन मस्जिदों की कदर करें, इन उलमा की कदर करें। ये खूबसूरत माहौल में अल्लाह ताला ने मुझे और आपको आबाद फरमाया है, इस दीनी खूबसूरत माहौल की कदर करें। मैंने उन इलाकों को भी देखा है जहाँ लोगों को कलमा नहीं आता, मैंने उन जवानों को भी देखा है जहाँ ये निज़ाम नहीं, वहाँ उनको दुरूद शरीफ नहीं आता।
कितने इलाकों में हम जाते हैं इन्हें वुज़ू नहीं आता, इन्हें दुरूद शरीफ नहीं आता। ये तो उलमा की बस्ती है, चारों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत माहौल है, कितनी मसाजिद है। कोई भी जवान अपने किसी ऐसे दोस्त को जानता हो जो मस्जिद से दूर है, उससे उसकी दोस्ती का फ़ायदा ये है कि उसको सजदे के करीब करे, यूँ नहीं कि सजदा खुद छोड़ दे। अपना रंग उस अपने में चढ़ाना है, ना कि उसके रंग में हमने रंग जाना है। कितनी तकलीफें दी गई, सहाबा की जिंदगियां देखो, मेरे नबी की जिंदगी देखो। गश्त वाला हमारी दहलीज पे आ जाए तो हम नजरें चुराते, छुपते फिरते, बेटे से कह देते जा अब्बा घर पे नहीं। बेटा बड़ा होशियार होता है, इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, अब्बा घर पे, अब भी अब्बा ने कहा अब्बा घर पे नहीं है। जवानों से खास कहूँगा, सोसाइटी इलाकों का माहौल बनता है जवानों से, बिगड़ता है जवानों से। तुम्हें ईशा के बाद कोई काम ना हो ना, जल्दी सो जाया करो, 2-2 बजे तक पड़े ना रहो सोशल मीडिया पर। जवानी आवारगी का नाम नहीं है। जवानी इंस्टाग्राम पे 4-4 घंटे, फेसबुक पे 4-4 घंटे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करने का नाम नहीं है। जवानी माँ बाप की नाफरमानी का नाम नहीं है। जवानी अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़ों को पाँव तले रौंदने का नाम नहीं है। जवानी मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने आंसू बहाने का नाम है। 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में अल्लाह को एक जवान की तौबा ज़्यादा पसंद है। कितने जवान फजर से गायब है, कि आते ही जोहर असर, फजर में आ जाए तो लोग मुलाकातें करते, तू यहाँ कैसे आया, फिर तो जोहर वाला है। फजर की नमाज हमने बुजुर्गों के लिए समझ रखी है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मेरा ज़हन था उहूद से ज़्यादा कोई सख्त दिन आपकी ज़िंदगी में नहीं आया हो। मैंने पूछा या रसूलल्लाह, उहूद से ज़्यादा कोई सख्त दिन आपकी ज़िंदगी में आया है? आप उहूद की कहानी उठाओ, 72 सहाबा की लाशें पड़ी हुई, अमीर हमजा के जिस्म के 11 टुकड़े किए गए, हिंदा ने कच्चा कलेजा चबाया, मेरे नबी के दंदान मुबारक शहीद किए गए, आपकी पेशानी पर पट्टी बंधी हुई है, माँ फाला अम्मी, माँ फाला अम्मी, मेरे चचा की कहानी सुनाओ, चचा की कहानी सुनाओ। आप देखो उहूद की दास्तान, जिस जंग में हमें हार हुई थी, बदर में हम जीते थे, उहूद में हम हारे थे, 72 सहाबा की लाशें पड़ी हुई थी। तो अम्मी आयशा का जहन था उहूद से ज़्यादा कोई सख्त दिन आपकी ज़िंदगी में ना आया होगा। कहाँ उहूद से ज़्यादा कोई सख्त दिन आया था? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ताइफ के बाज़ारों में मुझे पत्थर मारे गए ना, वो उहूद से भी ज़्यादा सख्त दिन था। घुटनों में पत्थर मारे, एक घुटना उठा के दूसरे घुटने में मारते, शिद्दत दर्द, शिद्दत कर्ब में हुजूर बैठ जाते, उनके 2 गुंडे पीछे से आते, उठाते, फिर पत्थर मारते। अजाब के फरिश्ते आए थे, एक इशारा कर दो ये कुरैश की नस्ल सुरमा बन जाएंगी, और इन तकलीफ देने वालों की आवाज़ें, चीखें हम आपके कानों तक पहुंचाएंगे। जो सहाबा परेशान हाल थे, इन्होंने कहा या रसूलल्लाह इन्हें बद्दुआ दे दीजिए। हमारे नबी के अखलाक कैसे थे? हफीज़ जालंधरी ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, जब सहाबा ने कहा इन्हें बद्दुआ दे दीजिए, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थर वाली ज़मीनों पर। और इतना खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, मेरे और आपके लिए, दुनिया के तमाम मुबल्लिगीन के लिए कितनी खूबसूरत रोशनी है। फरमाया ये न सही तो इनकी अगली नस्ल ईमान लाए। पत्थर खाकर दुआ देना ये तो सिर्फ हमारे नबी का वजीफा था। आज मेरे तुम्हारे वजूद के अंदर 1 सेकंड का तहम्मुल नहीं। हमारा अपनी बीवियों के साथ रवैया देखो, हमारा अपनी माँओं के साथ रवैया देखो, हमारे अपने अब्बा के साथ हमारा रवैया देखो। कितनी लड़कियां तलाक लेकर घर बैठी हुई, ना शौहर बीवी का हक जानता है, ना बीवी शौहर के हुकूक को जानती है। 11 शादियां हमारे नबी ने फरमाई,
कितने जवान 11 बीवियों के नाम नहीं आते, कौन सा एक्टर, उसकी बीवी, उसका बच्चा कौन सा, उसकी शादी कहाँ हुई, सारा जानते हैं। और उम्मत की माए, मेरी तुम्हारी क़यामत तक आने वाली उम्मत की माए, 11 नाम जवानों को नहीं आते। खदीजा, आयशा, सफ़िया, सऊदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना। आप पढ़ो ये 11 जिंदगियाँ, एक जिंदगी अल्लाह खूबसूरत बना देगा। माँ जिंदा है तो माँ की कदर करे, बाप जिंदा है तो बाप की कदर करे। अल्लाह की कसम, माँ जिंदा है, घर में किसी भी कोने में तावीज़ लटकाने की ज़रूरत नहीं है। बाप जिंदा है, घर के किसी भी दीवार पर तावीज़ लटकाने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप की दुआएं सिर्फ औलाद के नसीब को चमकाने के लिए काफ़ी है। माँ बोलती है जिसके लहजे में जिब्रील बोलता है, माँ मुस्कुराती है जन्नत की सारी कलियाँ खिल उठती है। ज़रूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, माँ हाथ उठाए अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है। जिसके दीदार पर हमारे नबी ने हज का सवाब बतलाया, जिस बाप के दीदार पर हमारे नबी ने उम्रे का सवाब बतलाया, आज कितने माँ बाप घरों में सिसक सिसक कर जिंदगियां गुजार। अखलाक अच्छे बनाए हम, जो काम मीठी जबान से होता है ना वहाँ गाली ना दे। मिशकात शरीफ में एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह मेरा गुलाम है, उसकी एक दिन में कितनी भूलें माफ़ कर दूँ। हुजूर खामोश हो गए, कोई जवाब ना दिया। सहाबी ने सवाल दोहराया कि मैं अपने गुलाम की एक दिन में कितनी मिस्टेक, कितनी खता माफ़ करूँ, कोई जवाब ना दिया। वही के इंतज़ार में थे। तीसरी दफ़ा पूछा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अपने गुलाम की एक दिन की 70 भूलें माफ़ कर दें। अब एक दिन में 70 भूले तो कोई नहीं करता, 70 भूले माफ़ कर दें। हम कहाँ माफ़ करेंगे, हम एक भूल पे 70 गालियाँ देते हैं। भूल से भी किसी की टक्कर लग जाए ना तो गालियों का ढेर लग जाता है। सगा भाई सगे भाई का दुश्मन बना हुआ है। बंद कर दिया सांपों को जोगी ने ये कहकर, अब तो भाई भाई को डसने के लिए काफी है। एक बारिश जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई को ज़बह कर देता है। अपने अखलाक दुरुस्त करे। मेरे और आपको इस उन्वान में सबसे ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है तो काम करे, चोरियां ना करे। किसी इलाके में गया था, कहा मौलाना यहाँ तो बहुत चोरियां होती है, मुसलमान जवान चोरियां बहुत करते हैं। शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, थोड़ी मेहनत में बड़ा पैसा आना चाहिए। वो महमूद गजनवी के ज़माने में चोर बहुत बढ़ गए थे, तो महमूद गजनवी को किसी ने शिकायत की कि चोर बहुत बढ़ गए, चोरियां बहुत होती है, चोरों को पकड़ना है। तो बादशाह था, महमूद गजनवी ने कहा चोर हम पकड़ेंगे। कहा कैसे पकड़ेंगे? कहा वो हमारा काम है। रात की तारीकी छा गई, चोरों का लिबास पहना, चेहरे पे नकाब डाल दिया, वो निकल पड़े। वो चौक पर 4 चोर खड़े थे, जो ही देखा ना दौड़ लगाई। कहा दौड़ो नहीं, अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ। वो चारों सोचने लगे चलो यार 4 से 5वां भला। कभी किसी का दिमाग काम आता है ना, चारों का ब्लॉक होता है, 5वां रास्ता निकाल देता है। तो वो चारों कहने लगे कहीं हम फंस जाएंगे तो इसकी हिकमत अमली काम आ जाएंगे तो बच जाएंगे। अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। तो महमूद गजनवी ने कहा क्या करते हो? कहा चोरियाँ करते। माल कहाँ? वो तो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। कहा क्या करेंगे? कहा चलो बड़ी चोरी करते। एक चोर कहने लगा। महमूद गजनवी ने कहा कहाँ जाएंगे? कहा चलो महमूद गजनवी का दरबार लूटते थे। तो महमूद गजनवी के कान खड़े हो गए, सीधा मेरा ही दरबार है, कह भी नहीं सकते मैं खुद महमूद गजनवी। अच्छा चलो बड़ी चोरी करने का अज़म रखते हो, इरादा रखते हो, तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत है कि नहीं? बड़ा दरबार लूटना हो तो बड़ी सलाहियत चाहिए, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी है कि नहीं? तो सब ने अपनी अपनी क्वालिटी बताई। पहला कहने लगा मेरी क्वालिटी है कि जब जानवर भौंकता है ना मैं कह देता हूँ ये क्या कहता है। दूसरा कहने लगा मर्जी चाहे ऊंची दीवार बना ले, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरा कहने लगा मैं सूंघ कर बता देता हूँ खजाना कहाँ है। चौथा कहने लगा मैं रात में किसी को अंधेरे में देख लूँ ना सुबह पहचान लेता हूँ रात में ये कौन था। चारों कहने लगे आप भी तो बताएं आपकी क्वालिटी क्या है। कहा मैं जब दाढ़ी हिलाता हूँ ना फांसी रुक जाती है। तो चारों कहने लगे सबसे बड़ी क्वालिटी तो आपके अंदर है, क्योंकि आखिर में तो फंसना ही है। अगर फांसी लग रही है आपकी दाढ़ी हिलेंगी, हमें नजात मिल जाएंगी। चारों का एड्रेस ले लिया, कहाँ कब करेंगे, कहाँ परसों जाएंगे।
अब तो बुराई कर रही हो तब भी बरकत वाला दिन ढूंढते हैं। चोरी भी करनी होगा, जुमा के दिन जाएंगे, जाए ज़्यादा सवाब मिलने वाला। मुकद्दस मकाम पे छोटा सा गुना बड़ा बन जाता है। आप चोरी यहाँ करो, आप चोरी बैतुल्ला में करो, आप चोरी यहाँ करो, आप चोरी मदीनतुन नबी में करो, वहाँ का गुना बड़ा है क्योंकि जगह भी तो बड़ी है। आप गाली बाहर दो, गाली मस्जिद में दो, मस्जिद की गाली बाहर की गाली से ज़्यादा वजनी है क्योंकि ये अल्लाह का घर है, गालियों की जगह नहीं है। लड़ाई झगड़ा बाहर करो, मस्जिद में करो। बाहर का लड़ाई झगड़े में इतना वजन नहीं है जितना वजन मस्जिद के लड़ाई झगड़ों में है। कितनी मस्जिदें अखाड़े बनी हुई है, थोड़ा सा तहम्मुल नहीं, मस्जिदों में गालियों का ढेर लगा देते। जितने मुकद्दस मकाम, क़यामत का दिन होगा ना, अल्लाह मस्जिदें उठा लेगा, मस्जिदों की जगहों को उठा लेगा। ये इतनी खूबसूरत जगह है, इसलिए हदीस मिशकात में है, खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो अल्लाह की मसाजिद है, और शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाज़ार है। जितना सुकून मुझे और आपको मस्जिद में मिलता है ना, उतना कहीं नहीं मिलता। लोग क्यों तैयबा जाते हैं? सुकून ढूंढने के लिए। लोग मक्का क्यों जाते हैं? सुकून ढूंढने के लिए। उदासियों में ज़िंदगी गुजरती है, बेइत्मीनानी में ज़िंदगी गुजर, थके हारे लोग हैं, कहाँ जाएंगे? कहाँ? चलो उम्रे को जाते हैं, थोड़ा सुकून मिल जाए, चलो और गुम्बद खजरा देख के आते हैं ताकि तबीयत में थोड़ा सुकून मिल जाए। कभी भी मस्जिद की बेहुरमती मत करना। वुजू करके मस्जिद में बैठ के गीबत करते हैं, माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के तोहमत लगाते हैं। जितने मुकद्दस मकामात है, जगह है, उनका एहतराम हमारे दिलों में होना चाहिए। वक्त फिक्स हुआ, कौन से वक्त कहाँ परसों जाएंगे, सबका एड्रेस भी ले लिया, कहीं ऐसा ना हो एक ही आदमी सारा माल लेके भाग जाए। और जब वो वक्त आया ना, महमूद गजनवी के दरबार में सारे आए, गेट पर पहुंचे तो कुत्ता भौंकने लगा। वो पहला बंदा कहने लगा ये कुत्ता ये कह रहा है। कहा क्या कह रहा है? कहा 5 में बादशाह भी है। तो बात तो उसकी ठीक थी। वो दूसरे दिन कहने लगे तेरी क्वालिटी में कोई जोर नहीं, ये 5वां भी आया, हो ही सका ना बशरुम मिस्लकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ। अब दीवार थी बड़ी ऊंची, जिसका काम चढ़ना था वो चढ़ गया, उसने रस्सा फेंका, सारे चढ़ गए। सूंघने वाले ने सूंघ कर बता दिया खजाना कहाँ है, सारे खुश हो गए, चलो खजाना हाथ आ गया, बांट लेते। महमूद गजनवी ने कहा जालिमो, छोटी चोरी नहीं की, बड़ी चोरी की है। कल सीआईडी पुलिस वाले ढूंढेंगे, सुई भी पकड़ेंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। अकल कहती अभी छुपा लेते, जब मामला ठंडा होगा फिर बांट लेंगे। मुशावरत सबको पसंद आई, डांट दिया, छुपा लिया, सारे अपने अपने एड्रेस पे चले गए। सुबह का सफ़ीदा तुलू हुआ, महमूद गजनवी ने कहा फुला फुला एड्रेस पे जाओ, चारों चोरों को पकड़ के ले आओ। चारों को पकड़ के लाया गया, काजी साहब से कह दिया फांसी पे चढ़ा देना, लेकिन मेरे दरबार में एक दफ़ा मेरी मुलाकात ज़रूर कराना। तो चारों को जब लाया जा रहा था, आपस में एक दूसरे से कह रहे यार वो हमारा 5वां साथी नज़र नहीं आता। वो 5वां तो था ही, वो महमूद गजनवी, वो 5वां नज़र नहीं आता। महमूद गजनवी के दरबार में जब पेश किया गया तो वो जो कहता है ना, रात में किसी को देख लूँ नकाब में सुबह पहचान लेता हूँ, झट से कहने लगा अली जनाब फांसी लग रही, ज़रा दाढ़ी भी तो हिला दे। तो महमूद गजनवी को ये दिमाग बड़ा पसंद आया। कहा इतना अच्छा अल्लाह ने दिमाग दिया है तो फिर चोरियाँ क्यों करते हो? अपने महल में नौकरी पे रख लिया और अपने शेख अबुल हसन खिरकानी के हाथों पर बैत कराई। चारों वक्त के बाद में बड़े वली बन गए। शॉर्टकट ढूंढते, पैसा चाहे कैसा भी हो। याद रखो जो लिबास पहनते हैं ना, एक पैसा भी हराम लिबास का मिशकात शरीफ में अल्लाह एक नमाज कबूल नहीं करेगा। 10 दिरहम का एक लिबास है, 9 दिरहम हलाल के है, 1 दिरहम हराम का है। जब तक वो कपड़ा लिबास बदन पर रहेगा अल्लाह कोई नमाज कबूल नहीं करेगा। हमारे लिबास पे कितने सूद के धब्बे लगे होते हैं, कितने मजलूमों की आय लगी होती है। जलो नहीं, बोलो जोर से, रोजी का मालिक कौन है? अल्लाह। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह। जिसे चाहता है देता है, नहीं चाहता है नहीं देता है। सबको अमीर नहीं बनाया, सबको गरीब नहीं बनाया। मैं खूबसूरत जुमला सुनाता हूँ, जो जहाँ है ना वहीं खुश रहे, कभी टेंशन ना आएगी। हम ना खुश क्यों, हम दूसरों को देखते हैं, दाएं बाएं ना देखो, ट्रैफिक बहुत है, बस इतना देखो कि हलाल का मिल रहा है, जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है।
कोई उरूज दे न कोई जवाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे, मुझे अपनी राहों पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे माल व ज़र की हवस न दे, मुझे बस रिज़्क़ हलाल दे। थोड़ा हो लेकिन हलाल का हो। कहो इंशाअल्लाह एक पैसा किसी का नाजायज़ नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। अरे भूखे मर जाएंगे लेकिन हराम की कमाई अपने कमाई में कभी नहीं मिलाएंगे। जले क्यों? किसी से हसद क्यों करें? किसी की फैक्ट्री से हम क्यों जलें? किसी की प्रॉपर्टी से हम क्यों जलें? जो खुदा देना जानता है वो छीनना भी जानता है। जो इसे दे सकता है वो तुम्हें नहीं दे सकता। फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ वतनज़िहुल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता हूँ ज़लील व ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है सारी भलाइयाँ मेरे कब्ज़े कुदरत में है, हर चीज़ पे कुदरत मेरी, मुश्किल कुशा मेरे सिवा कोई नहीं, हाजत रवा मेरे सिवा कोई नहीं, रिस्क देने वाला मेरे सिवा कोई नहीं। बसे हुए को उजाड़ना, उजड़े हुए को बसाना, उठाकर गिराना, गिरा कर उठाना, तेरे चेहरे को बनाना, तेरी जिस्म तेरे बॉडी को बनाना, तेरी जिंदगी मौत का फैसला करना। अल्लाह फरमाता है सारा इख्तियार मेरे कब्ज़े कुदरत में है। तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहार फिल लैल। कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला? कौन है दिन को रात में दाखिल करने वाला? व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला? व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। हसद ना करे, जले नहीं, किसी के माल पर कभी जहरीली नजर न डाले। सांप के मुंह में वो जहर नहीं जो इंसान की आंख में। वो एक दरवेश था ना, वो किसी बादशाह की चौखट पर पहुंच गया खैरात मांगने के लिए। तो वजीरों ने कहा लौट जा, वक्त बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं। कहा क्यों? कहा ये जो बादशाह है ना ज़माने में इससे बड़ा बखील कोई नहीं, तुझे यहाँ से कोई खैरात न मिलेंगी। मेरी बात मानता है तो मान, यहाँ से लौट जा, वक्त बर्बाद ना कर। वो कहने लगा अगर यहाँ से खैरात नहीं लेता हूँ फिर मेरी दरवेशी और मेरा दिमाग क्या काम का। तो सारे कहने लगे जा फिर वक्त बर्बाद कर, अंदर जाके मांग ले, हम देखते तुझे कैसे खैरात मिलती है। हमारी नज़र में ज़माने में इससे बड़ा बखील बादशाह कोई है ही नहीं। बादशाह के दरबार में पहुँचा, बादशाह ने कहा कौन है? कहा दरवेश हूँ, खैरात मांगने आया हूँ। बादशाह ने कहा यहाँ तो पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता, तुझे खैरात कहाँ से मिल जाएंगी? चल तू भी बड़ा शाना लगता है, एक सवाल का जवाब दे दे, तुझे 40 सिक्के दूंगा। तो दरवेश कहने लगा आली जनाब बताओ सवाल क्या है? तो बादशाह ने कहा बता मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अब इसका तो कोई जवाब न था। बता मेरी हथेली में, बोलो मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो बड़ा शाना था, बड़ा ज़हीन था। कहने लगा बादशाह मैंने सुना है तो बड़ा सखी है, इतनी खैरात करता है, इतना माल लुटाता है, लुटा लुटा के तेरी हथेली के हाथों के बाल घिस गए। अब बादशाह भी जानता है कि ये झूठ बोलता है क्योंकि मेरे से ज़्यादा कंजूस तो कोई है ही नहीं, लेकिन अपनी बुराई सामने से कौन करे। तो बादशाह कहने लगा चल ये बात है, मेरी हथेली में बाल नहीं क्योंकि मैं बड़ा सखी हूँ, खैरात करता हूँ, घिस घिस के सारे बाल मेरे चले गए लुटा लुटा कर। तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहा बादशाह तू जिन्हें देता है ना उनमें लेने वाला एक मैं भी तो, मैंने इतना लिया है ले के मेरी भी हथेली के बाल घिस गए। बड़ा सियाना था, बड़ा ज़हीन था। तो बादशाह कहने लगा मेरे दे के चले गए, तेरे लेके चले गए, ये सारे दरबारी बैठे हुए, इनमें की हथेली में तो बाल नहीं है, इनकी हथेलियों में बाल क्यों नहीं? कहा बादशाह बुरा मत मानना, तू देता है, दे के तेरे बाल चले गए, मैं लेता हूँ लेके मेरे बाल चले गए। इन्हें मिलता नहीं है ना, ये हसद करते जलते हैं और अफसोस करते करते अपने हाथों को मलते मल मल के इनके भी बाल चले गए। तो बादशाह ने कहा तू है झूठा लेकिन है बड़ा ज़हीन, 40 सिक्के इसे दे दो। क्यों किसी से जलना है? वक्त पे हमें अल्लाह ने जो दिखा है वो तो हमें मिलकर ही रहना है। आप मुझे बताओ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे हमारा ईमान है कि नहीं? बोलो बेशक। सारी कायनात झूठी हो सकती, कहो बेशक रसूलुल्लाह का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। मिशकात शरीफ में हुजूर फरमाते मेरी तुम्हारी मौत नहीं आएगी जब तक दाना पानी खत्म नहीं होगा, जब तक रोजी खत्म नहीं होगी वहां तक मौत नहीं आएगी। ये तो फिक्स है, माँ के पेट में अल्लाह ने रोजी लिख दी है। शॉर्टकट क्यों ढूंढे, ब्याज क्यों खाए, हराम क्यों खाए, गरीबों की आहें क्यों ले, मजलूमों की बद्दुआएं क्यों ले, विरासत में से बहनों का हिस्सा क्यों खाए? जो जिसका हिस्सा है उसे दो। आज एक बीमारी है, बाप की जायदाद को बड़ा भाई जल्दी तकसीम नहीं करता, क्योंकि इसकी नीयत होती है सारा हड़प कर लेना है। छोटा भाई नाने शबीना का मोहताज है, जिसके पास दम का चूल्हा जलता नहीं, घर में सारे फाकों में जिंदगी गुजारते, वो बड़ी ऐश वाली जिंदगी गुजारता है। छोटा भाई शिकवे करता है, शिकायत करता है, बाप छोड़ के गया है, लेकिन बड़ा भाई अपने बड़ेपन की वजह से ये जुल्म करता है कि बाप की जायदाद तकसीम नहीं करता है। बाप फौत हो जाए, अम्मा फौत हो जाए, जायदाद फौरन तकसीम करो। कोई बाप कोई माँ नहीं चाहती कि हमारे बाद हमारे बेटों आपस में खून बहाए। कितने बेटे कितने भाई एक दूसरे के दस्तो गरेबान बने हुए। ना खाओ किसी की दौलत, ना खाओ किसी की जायदाद। बहुत सारे आए बहुत सारे चले गए, क्या ले गए दुनिया से? कफन का टुकड़ा साथ आता है, कुछ नहीं आता। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदाए जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का गाढ़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। एक ज़ात है मेरा अल्लाह जो मेरी तुम्हारी शिकायतों को सुनने वाला है, मेरे तुम्हारे हालात को सुनने वाला है। उस रब को राज़ी करो, जो अल्लाह ने कहा है वो करो। इंशाअल्लाह सजदे से सर उठाने में देर हो सकती है, झोली भरने में मेरे रब को देर नहीं लगती। फरमाया व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दआन। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदे, मेरे से ज्यादा करीब पूरी दुनिया में तेरा कोई नहीं, मैं तो तेरी शहरत से भी तुझसे ज्यादा करीब हूँ। मेरी चौखट पर आ, मेरी दहलीज पर आ, आंसू बहा, सजदा कर। सजदे से सर उठाने में देर हो सकती है, खाली झोली भरने में मुझ खुदा को देर कोई नहीं। तेरी बीवी बागी बन सकती है, तेरी अम्मा तुझे छोड़ सकती है, तेरा अब्बा तुझे जायदाद से महरूम कर सकता है, तेरा सगा भाई तुझसे किनारा कर सकता है। अरे तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा, अगर मैं तुझे लावारिस छोड़ दूं, मेरे सिवा तेरा है कौन? कोई नहीं, अल्लाह है। मुश्किल कुशा कौन? बोलो जोर से। हाजत रवा कौन? रिस्क देने वाला कौन? अरफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कौन? नूह अलैहिस्सलाम की तूफान के मौके पर सुनने वाला कौन? अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कौन? मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कौन? आतिश नमरूद में इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुनने वाला कौन? छुरी के नीचे इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुनने वाला कौन? तख्ते-ए-दार पे ईसा रूहुल्लाह की सुनने वाला कौन? बीमारियों के अंदर अय्यूब अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कौन? बदर के अंदर, उहुद के अंदर, शियब अबी तालिब की कैद के अंदर, शियब अबी तालिब की 3 साल कैद के अंदर, खैबर के अंदर, खंदक के अंदर, तबूक के अंदर, हुनैन के अंदर काली कमली वाले की सुनने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह मेरी तुम्हारी नहीं सुनेगा, सुनेगा। कहो इंशाअल्लाह। कोई भी हाजत होगी हम 2 रकात पढ़ के अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया वाला दे तो एहसान जतलाता है, ना दे तो शर्मिंदगी होती है। ये ऐसा दर है हर वक्त खुला रहता है, ना मांगो तो अल्लाह नाराज हो जाता है। किसी से जलना नहीं है, मांगना किससे है? बोलो अल्लाह से। हाँ ये कह सकते हैं अल्लाह जो उसके पास है ना वैसा मुझे भी दे दे, ये नहीं कह सकते उसका छीन के मुझे दे दे, उसका छीन के मुझे दे देना। जो उसके
अब उसका छीन के देगा, अल्लाह के पास एक ही है, जो उसके पास है अल्लाह तुम्हें नहीं दे सकता। बस इतना मुस्तहसन खूबसूरत जुमला मेरे नबी ने बताया, जिसको बोलते गिब्ता रश, या अल्लाह उसका ना ले, उसके पास सलामत रख, वैसा मुझे भी दे दे। क्या अल्लाह के खजाने में कमी है? खुदा मौजूद गुलशन में, वही है वीरानों में, उसी के नाम के चर्चे ज़मीनों आसमानों में। वो कर सकता है जो चाहे, वो हर एक शय पे कादिर है, वो चाहे तो बदल डाले चीखा को गुलसितानों में। गदाओं को शहंशाह, यतीमों को नबी कर दे, कमी आती नहीं फिर भी मेरे मालिक के खजानों में। बोलो बेशक। अखलाक पर बात चल रही थी, हमारे नबी ने क्या कहा, ये न सही तो इनकी अगली नस्ल ईमान लाएगी। मुबल्लिगीन के लिए कितनी खूबसूरत रोशनी है। हम तबलीग करें, हम किसी को समझाए, ना सुने ना माने, हम हार जाते हैं कि यार छोड़ो, ये जाने इसकी आखिरत जाने। कितना समझाने का, ये तो सुधरने वाला है ही नहीं ना। मायूस नहीं होना, मायूसी कुफ्र है, नहीं समझता फिर समझाए। नूह अलैहिस्सलाम ने 1300 साल की ज़िंदगी थी, उन 1300 साल में 950 साल तबलीग की, 84 लोग मुसलमान हुए। 950 साल, कितने पत्थर खाए। फरमाया क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कहानी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। इलाहुल आलमीन, मैंने मेरी कौम को रात को समझाया, दिन को समझाया, सुबह को बुलाया, शाम को बुलाया। कौम इतनी पत्थर मारती थी, सारा जिस्म लहूलुहान हो जाता था। आफरीन आफरीन कहने वाला कोई नहीं, तसल्ली देने वाला कोई नहीं, मरहम पट्टी करने वाला कोई नहीं, शाबाशी देने वाला कोई नहीं। मार खाते खाते 950 बरस गुजर गए। तबलीग सीला, रिजल्ट क्या मिला? 84 लोग मुसलमान। हमारे नबी की तबलीग कितनी तकलीफें उठाई। मिशकात शरीफ में सारे नबियों को इतना ना सताया गया जितना मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को सताया गया। तने तनहा हमारे नबी को जितना, उतना किसी नबी को नहीं सताया गया। मेरे तुम्हारे नेक काम करने से, मेरे तुम्हारे तबलीग करने से, उम्मत का दर्द सीने में लेकर चलने से एक बेनमाजी नमाजी बन गया, एक बेदीन दीनदार बन गया। इंशाअल्लाह मेरी तुम्हारी नजात के लिए यही काफ़ी है। एक एक करके मेरे नबी ने तिनका जोड़ा, छोटा सा घोंसला बनाया। 38 लोग मुसलमान थे। अब्दुल्ला बिन जज़आन के घर के करीब अबू जहल से मुलाकात हुई। वो बड़ा निकम्मा इंसान था। मेरे नबी ने उसे भी दावत दीन दी। वो भड़क उठा, नौकीला पत्थर उठाया, मेरे नबी पर हमला किया, बदन नाजुक को लहूलुहान कर दिया। आप वहाँ से हरम में आए, सजदे में गए। अमीर हमजा भी मुसलमान न बने थे, 38 लोग सिर्फ मुसलमान थे। उनकी बड़ी एक मस्ताना चाल थी, अपनी पगड़ी में शुतुर मुर्ग के पर लगा के चलते थे। दो लौंडिया एक सिमत खड़ी गुफ्तगू कर रही थी। आज अगर इसे पता होता ना इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है, तो आज इसकी ये मस्ताना चाल ना होती। चलते हुए कदम रुक गए। दो लौंडियों के पास जाकर कहा बताओ माजरा क्या है? कहा नहीं बताना, आप बड़े गुस्से वाले आदमी हैं, हमें नहीं बताना। कहा बताओ किस्सा क्या है? कहा अब्दुल्ला बिन जज़आन के घर के करीब अबू जहल से मुलाकात हुई, तेरे भतीजे की दीन की दावत दी, वो गुस्से हुआ, नौकीला पत्थर उठाया, तेरे भतीजे के बदन को लहूलुहान कर दिया। अमीर हमजा मुसलमान न थे, लेकिन भतीजे का प्यार कूट कूट के सीने में भरा हुआ था। सीधे अबू जहल के पास आए, वो कुर्सी पर विराजमान था, सनादीद कुरैश सामने बैठे हुए थे। कहा मेरा भतीजा लावारिस है। मारी जोर सी कमान सर पर, कुफार के सरगने के सर पे कमान मारना ये कोई तमाशा तो था नहीं। कहा क्या समझता है, हम लावारिस हो गए? हम मर चुके, हमारा भतीजा लावारिस हो चुका है। अबू जहल कहने लगा मैं माजरत चाहता हूँ। वो सोच रहा था अगर मैंने यहाँ को जवाब दिया मेरे हिमायती उठेंगे, फिर वहाँ से काफिला आएगा, जंग छिड़ जाएंगी और फिर बाद में इनका रास्ता रोकना मुश्किल हो जाएगा। कहा मैं माजरत चाहता हूँ। जब इसने माफ़ी मांगी तो अमीर हमजा सीधे आए हमारे नबी के पास। कहा भतीजे खुश हो जा, मैं तेरा बदला लेके आया हूँ। क्या जवाब दिया हमारे नबी ने? कहा चाचा मुझे कोई खुशी नहीं। कहा फिर तुझे खुशी कब होगी? कहा मुझे खुशी तब होगी जिस रब को मैं मानता हूँ तू भी मान ले, जिस रब को मैं मानता हूँ तू भी मान ले। नविश्ते तकदीर में यही वक्त लिखा हुआ था। अमीर हमजा मुसलमान हो गए, कुफ्फार की सफ़ों में खलबली मच गई और मुसलमान की सफ़ों में खुशियों की लहरें दौड़ पड़ी। वहाँ उन्होंने दारुल नदवा में मीटिंग बुलाई। अबू जहल ने, कौन है
एक एक कर इस तरह मुसलमान होता था, इनका रास्ता रोकना मुश्किल हो जाएगा। कोई है नऊजुबिल्ला जो जाए और बानी इस्लाम का खात्मा कर दे। 26 साल का एक जवान उठा, आंखों में खुमार था, दिल नफरतों से भरा हुआ था, जिन्हें दुनिया आज उमर इब्नुल खत्ताब के नाम से जानती है। जब अमीर हमजा मुसलमान हुए तो मेरे नबी ने दुआ मांगी थी, इलाहुल आलमीन खत्ताब के बेटे को ईमान दे दे, तेरे इस्लाम की शान बढ़ जाएंगी। इजाबत का सहरा, इनाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर उमर इब्नुल खत्ताब खड़े हो गए कि ये ड्यूटी मैं निभाऊंगा, ये काम मैं करूंगा। 100 ऊँट नकद इनाम रखा था अबू जहल ने, जो नऊजुबिल्ला मोहम्मद मुस्तफ़ा की गर्दन लेकर आए। उमर इब्नुल खत्ताब उठे, आंखों में खुमार, दिल नफरतों से भरा हुआ है, नंगी तलवार लेकर निकले। रास्ते में नईम इब्न अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। नईम इब्न अब्दुल्ला ने पूछा, उमर इरादा ठीक मालूम नहीं होता, तेवर बदले हुए बड़ा गुस्से में कहीं जा रहा है, तेरा इरादा क्या है? कहा उरीदु अन अक़तुल मुहम्मदा, कि मैं मोहम्मद को कत्ल करने का इरादा रखता हूँ। नईम इब्न अब्दुल्ला ने पूछा, कसूर क्या है, खता क्या है, गलती क्या है? कहा इतना मीठा कुरान पढ़ता है, बेटा सुन ले बाप का नहीं, बाप सुन ले बेटे का नहीं, बीवी सुन ले खाविंद की नहीं, खाविंद सुन ले बीवी का नहीं। आज किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, आज बानी इस्लाम का सर कलम कर देता हूँ। नईम इब्न अब्दुल्ला फरमाने लगे, दरे मुस्तफा पे बाद में जाना, पहले अपनी बहन फातिमा के घर चला जा, तेरी बहन ने भी उस मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। कहा मैं नहीं मानता। जाओ जाके देख लो, तेरी बहन भी तो मुसलमान बन चुकी। कहा मैं नहीं मानता। कहा जाओ जाके देख लो। मुसलमानों, दिल के कानों से सुनो और हमारे घरों का माहौल देखो। उमर इब्नुल खत्ताब फातिमा बिन्ते खत्ताब की दहलीज पर आए, कुरान करीम की आवाज़ कानों में आई। कहो आमीन, मेरे तुम्हारे घर का अल्लाह ऐसा माहौल बनाए, घर घर से कुरान करीम की आवाज़ें आए, गानों की आवाज़ें आती है, कुरान नहीं। झाड़ू भी दे रही, गाना बज रहा है, सब्जी पका रही, गाना बज रहा है। हम काम करते फैक्ट्रियों में, हैंड्स फ्री लगी हुई, गाने बज रहे, मोटरसाइकिल पे चल रहे, गाने बज रहे। गाना सुनते सुनते मर गए, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? कल अल्लाह ताला शीशा पिघला कर कानों में डालेगा। हदीस में गाना ना सुनो, कुरान सुनो, कुरान से प्यार करो, कुरान से दोस्ती करो। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, कुरान कहता है फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। मुसलमान का घर पहचानना हो तो कुरान से अपनी पहचान बताओ। अब तो मुसलमान का घर पहचानना हो तो बाहर लिखा है माशाअल्लाह हादा मिन फज़ली रब्बी, तब पता चलता है मोमिन का घर है। या इलाकों से पता चलता है कि यहाँ सारे आबाद हैं ना, सारे मुसलमान हैं। पहले मुसलमानों के घरों के पास से गुजरते हैं, सूरह यासीन की आवाज़ कानों में आती है। अफसोस हमारे जवान भाई कुरान से दूर हो गए। तो कुरान को सीने से लगाओ, कुरान से दोस्ती करो, इंशाअल्लाह कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकता अगर कुरान सीनों में महफूज हो। एक बात बताऊं, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, आप पढ़े ना पढ़े, तो जिस कुरान की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? मेरे तुम्हारे ना पढ़ने से कुरान नहीं मिटता। एक नुक्ता कुरान का कोई इनकार करे, उसी लम्हे में वो ईमान से निकल जाता है। मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, आप पढ़े ना पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है हमने इसे उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। क़यामत तक रहती, क़यामत की सुबह तक कुरान जिंदा रहेगा। मिटाने वाले मर जाएंगे, बदलने वाले चले जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह कुरान मिटाने वाले, कुरान मिटने से कभी नहीं मिटता। कुरान को इंशाअल्लाह हम कुरान की तिलावत करेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। हम नहीं कहते 5 पारे पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो, 4 रुकू पढ़ो, 3 रुकू पढ़ो, आदत बनाओ। इतना अफसोस के साथ कहना पड़ता है तरावी नहीं सुनता जवान। 1 महीना अल्लाह ने दिया, 1 महीना, 11 महीना तरावी होती तो काफिर बन जाते। 1 महीना ईमान बचाना मुश्किल है। 4 घंटे दुबई जाना हो, इमिग्रेशन पर खड़े रह सकते। रेलवे स्टेशन पे अगर ट्रेन डिले है 2.5 घंटे रेलवे स्टेशन पर खड़े रह सकते। बस अड्डे पर 2 घंटे खड़े रह सकते। चौक पर, पादर पर 3-3, 4-4 घंटे जवानों के साथ लफाजी में खड़े रह सकते।
4 मिनट ज्यादा कुरान सुनने के लिए मस्जिद में नहीं खड़े रह सकते। मजाल इमाम साहब ईशा की नमाज 12 मिनट की पढ़ाए, मजाल इमाम साहब फजर की नमाज 15 मिनट की पढ़ाए, निकाल देते इमाम साहब को कि इनका रुकू लंबा है। अफसोस करो किस दौर में हम जी रहे, इमाम साहब को छुट्टी दे दी जाती कि इनकी किरातें लंबी है। वो एक इमाम साहब ने मुझे फ़ोन पे बताया था कि मुझे निकाल दिया, कोई जगह हो तो बताना। मैंने कहा इमाम साहब बताओ था सही, कसूर क्या था? कहा रुकू लंबा कराता था। मैंने कहा सद्दे में छोड़ देते सबको, उठते क़यामत की सुबह को। रुकू लंबा कराता था तो इन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। छुट्टी देने वाले तमन्ना करते कि हमारे रुकू पे हमें जन्नत मिल जाए, जिस उन्वान पर तुमने इमाम को छुट्टी दे दी। मुअद्दिन साहब की हैसियत देखो, तरस आता है। यहाँ की फिजा तो नहीं मालूम, पहली दूसरी दफ़ा आया हूँ मैं तो यहाँ कितने इलाके जानता हूँ, 4000-4500 रुपये तनख्वाह देते हैं। मिशकात शरीफ उठाओ, ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युक़िदु लिस्सलाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुर्गे को भी गाली न दो, ये भी नमाज के लिए उठाता है। एक मुर्गे को गाली देने की इजाज़त नहीं, चे जाए तो अशरफुल मखलूक़ात है। हम वलीमे में मुअज्जिन साहब को भूल जाते हैं। अरे यार मुअज्जिन साहब तो रह ही गए, 5 वक्त की अज़ाने कानों में सुनते हैं, फिर भी वलीमे में मुअज्जिन साहब इमामत भूल जाते हैं। अगर 15,000 दे देना तो पूरे इलाकों में शोहरत हो जाती है। हम तो अपने इमाम साहब को 15,000 देते हैं। मेरे तुम्हारे बच्चे पढ़ाते हैं, नमाजें पढ़ाते, मेरी तुम्हारी जन्नत संवारते हैं। खैर मजमून तवील हो जाएगा, आप इतना कह दो इंशाअल्लाह हम इमाम और मुअज्जिन की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। अगर करेंगे नहीं इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लों में अल्लाह उलमा पैदा फरमाएंगे, इस नेमत से अल्लाह ताला तुम्हारी नस्लें चलाएगा। अगर बहुत मुमकिन है, अगर किसी इमाम की बेहुरमती की, अगर किसी मुअद्दिन साहब की बेइज्जती की, बहुत मुमकिन है अल्लाह तुम्हारी नस्लों में ऐसे दाई पैदा नहीं फरमाएंगे। तो कुरान से बात कर रहा, कुरान, उमर इब्नुल खत्ताब ने कुरान सुना, दिल की दुनिया बदल गई। हर चीज़ के अंदर अल्लाह ने असर रखा है। दवाई के अंदर असर है, सर में दर्द हुआ गोली खाई इफाका हो गया। हर चीज़ के अंदर असर, दवा में असर है, बर्फ़ के अंदर असर है, आग के अंदर असर है, जला देती है, हवा के अंदर असर उड़ा ले जाती है। हर चीज़ के अंदर असर है, कुरान में असर क्यों नहीं है? कुरान में असर है। वही कुरान है जो बिलाल हबशी के पास था, और बेशक ये वही कुरान है जो अबू बकर और उमर के पास था। ये वही कुरान है जिस कुरान के लिए अब्दुल्ला इब्न उमर ने फाके झेली। ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से अम्मार इब्न यासिर को घोड़े की टापू से बांध के घसीटा गया। ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से बिलाल के सीने पे चट्टानें रखी गई। ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फाके झेले। मेरे नबी की खूबसूरत बेटियों ने 4-4 दिन के फाके झेले, लेकिन कुरान नहीं छोड़ा। आज कितनी नेमतों में मैं और आप आबाद है, लेकिन अफसोस कुरान छोड़ दिया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वादी नखला के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। जब मेरे नबी की मीठी आवाज़, शहद से भी ज़्यादा मीठी आवाज़ जिन्नातों के कानों में पड़ी, जिन्नातों के दिलों में असर हुआ। आज कारी अब्दुल बासित का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। हुसैफी का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। वेरावड़ वालों यकीन करो, ये तो मेरा वो नबी कुरान पढ़ता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाता है, अल्लाह किबला बदल देता है। ये मेरा वो नबी कुरान पढ़ता है जो अपनी उंगली प्याले में डाले अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। ये मेरा वो नबी कुरान पढ़ता है जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा। ये मेरा वो नबी कुरान पढ़ता है, जहाँ बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। जिस कब्रिस्तान में खड़ा होकर दुआ मांगे अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। ये मेरा वो नबी कुरान पढ़ता है, अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, हमारे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा, जब मेरे नबी की
भी मीठी आवाज, शहद से भी ज्यादा मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी। एक जिन कहने लगा मा अहसन हादल कलाम, असर हुआ, कितना खूबसूरत कलाम है। आगे दूसरे जिन ने क्या जवाब दिया, मा अहसन हादल कारी, कलाम ना देख कहो सुभान अल्लाह, पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। कुरान भी हसीन, पढ़ने वाला भी हसीन। जिन्नातों पे असर हुआ। आज वही कुरान मेरे तुम्हारे दामन में है। कैसा असर हुआ, वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। इतना असर हुआ, सारे जिन मुसलमान हो गए। वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन, मुसलमान होकर अपने कौम, अपने इलाके में आए, उन्होंने दावत व तबलीग का सिलसिला शुरू फरमा दिया। आज वही कुरान मेरे तुम्हारे पास है। ताक चौक की जिन्नत बना दिया, पढ़ेंगे नहीं। कितनी मैयतें हमने ऐसी देखी है, सारी रात वीरान पड़ी रहती है, लेकिन पास बैठकर कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं होता। आज जित खेतियों के मालिक है, बाड़ियों के मालिक है, हमारे बाप दादा छोड़ के गए। आज कितने बेटे ऐसे ना खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, वो बाप की मेहनतों की मरहून मिन्नत है। बाप ने इतनी मेहनतें की, सारा छोड़ के गए। आज बेटे के दामन में बाप के लिए 3 दफ़ा इखलास, सूरह इखलास पढ़ने का टाइम नहीं। मुझे बताओ, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम अपने माँ बाप के लिए नहीं पढ़ेंगे तो हमारी औलाद हमारे लिए भी नहीं पढ़ेगी। सुबह उठकर फौरन अपने मरहूमीन को कहो इंशाल्लाह 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के बख्श देंगे। हम आदत बनाएंगे तो हमारी ये आदत हमारी औलाद में मुंतकिल करेंगे। हम मर जाएंगे, हमारी औलाद इंशाल्लाह रोज़ाना सूरह इखलास की गिफ्ट और तोहफा भेजेंगी। उमर इब्नुल खत्ताब ने कुरान सुना, दिल की दुनिया बदल गई। पहले तो जोशीले अंदर गए, बहन को पीटा, बहनोई को पीटा, फिर बहन इस्तकामत की पहाड़ दी, कहा खत्ताब का बेटा है ना तू, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। मारता मारता थक जाएगा, मार खाकर नहीं थकूंगी। जिस्म तेरे हवाले, दिल मुस्तफ़ा के हवाले, जिस्म से खून निकल सकता है, सीने से इश्क़ मोहम्मद नहीं निकल सकता। तुझे अबू जहल की फ़ौजों पे नाज है, मुझे मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। तो उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा तू तो मेरी नज़र आँख से आँख मिलाकर कभी बात नहीं करती, ये मिजाज में, रवैये में इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई। तो उसने कुरान हाथ में पकड़ के कहा ये किताब कला मुझे दो। कहा नहीं दे सकते। कहा क्यों? कला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, तेरे दिल में नबी का बुग़्ज़ है, सहाबा की नफ़रत है, तू नापाक है, नापाक हाथ इसे नहीं छू सकते। कहा क्या करना है? कहा जा गुस्ल कर, गुस्ल कर। उमर ज़ाहिर धो रहे, अल्लाह इनके बातिन को धो रहा है। कहो आमीन, अल्लाह हमारे बातिन को भी उजला कर। सीने में इंशाअल्लाह कभी किसी का कीना नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। आदमी को आदमी से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा। दिल पाक कर दे, क्या दुनिया से ले जाएंगे? नफ़रतें फैला के कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारो, जनाजे उठाने वाले भी हो। एक आदमी बड़ा अच्छा था। माफ़ करना सीखो, माफ़ कर दो। बदला लेने से अल्लाह राज़ी नहीं होता। अगर अल्लाह बदला लेने पे आए तो मेरे आपको सांस लेने की भी इजाज़त न दे। अल्लाह रोज़ाना मुझे आपको माफ़ करता है। माफ़ करना तो खुदाई सिफत है। भूल हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, खताएँ हो जाती है। बदला लेने, अब इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब जानते हैं सब्र करने वालों के साथ कौन होता है? बोलो अल्लाह। तो हमें सब्र से काम लेना है। परेशानी आती है, या जितने लोग बैठे ना कोई उलझन में बैठा हुआ है। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, किसी का धंधा नहीं चलता है, कारोबार नहीं चलता है, दर दर की ठोकरें खाते हैं। सब्र करना हमारा वजीफ़ा है, अजर देना मेरे रब का वजीफ़ा है। हम सब्र करेंगे, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। इससे कहीं गुना, अल्लाह का करोड़ों गुना इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे आपको जन्नत में नसीब फरमाएगा। उमर इब्नुल खत्ताब ज़ाहिर दौरे, अल्लाह इनके बातिन को उजला कर रहा है। कहा बहन मुझे ले चल। कहाँ ले चलो? कहाँ ले चल, कहीं ऐसा ना रूह निकल जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना चाहता हूँ। आए ना हुजूर, 39 लोग मुसलमान, अरकम साहबी की घर की कोठड़ी में दरारों से देखा अमीर हमजा ने उमर आ रहे।
तलवार नंगी तलवार लटक रही है, इरादा ठीक मालूम नहीं होता, जज्बाती हो गए हमजा, आवाज़ बुलंद हो गई। हुजूर ने पूछा हमजा क्या बात है? का उमर आ रहा है, इरादा ठीक मालूम नहीं होता, बला बन के आ रहा है। कहा नहीं हमजा दरवाजे खोल दे, बला बन के नहीं आ रहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की दुआ बन के आ रहा है। अब दरवाज़ा खोला, उमर पास आए ना, हमजा अभी भी तशवीश में है, पास आए ना, कोड़ा भी फेंक दिया, तलवार भी फेंक दी, आंखों में आंसू है। हुजूर के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखकर उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं भी आपकी जुल्फ़ों का गुलाम बन चुका हूँ। इतना ज़ोर से सहाबाए किराम ने नारे तकबीर कहा, मक्के की वादियाँ भी गूंजने लगी। 5 मिनट नहीं हुई कलमा पढ़े, मेरे नबी ने मुसल्ला बिछाया। उमर ने कहा क्या कर रहे हो? का नमाज़ पढ़ रहा हूँ। कहा यहाँ वहाँ पढ़नी है ना बैतुल्लाह के अंदर। कहा वहाँ तो कहाँ पढ़ने देते, गालियाँ देते, पत्थर मारते, वहाँ तो कर्फ्यू लगा हुआ है, हमारे लिए तो कदगन लगी हुई है, पाबंदी लगी हुई है, हम तो ऊंची आवाज़ में अजान भी नहीं दे सकते। तो उमर ने कहा मुस्कुराकर या रसूलल्लाह, ये सारे वाक़यात कहानियाँ पीछे की है, अब तो मैं मुसलमान बन चुका हूँ ना, अगर मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद भी कोठड़ी में नमाज़ पढ़नी है तो उसका देना कैसा, मेरा लेना कैसा? हम जाएंगे वहाँ पढ़ेंगे। किसी के अंदर हिम्मत है तो आए उमर का मुकाबला करे। 40 वे शख्स थे जो दायरे ईमान में दाखिल हुए, खोला गया बैतुल्लाह का दरवाज़ा, जमात के साथ नमाज हुई, अजान हुई, सारे काफिर दौड़े भागे आए। दरवाज़ा क्यों खोला, अजान क्यों दी? पता नहीं है तुम्हारे लिए तो पाबंदी है, तुम ये काम नहीं कर सकते, ये ड्यूटी किसने निभाई, इसकी गर्दन उतारेंगे। मजमा चीर कर उमर आगे आए, गर्दन उतारनी है तो मेरी उतारो। कहा उमर तुझे क्या हो गया? कहा दुआ करता हूँ जो मुझे हुआ है वो तुम्हें भी हो जाए। जिन्हें बच्चा यतीम करना हो, जिन्हें औरत बेवा बनानी हो, आओ वो मेरे से मुकाबला करे। वबिदालिका सुम्मियल फारूक, इसी वजह से इनको फारूक कहा जाता है, जिन्होंने अपनी जुर्अत ईमानी से हक और बातिल के दरमियान फ़र्क कर दिया था। फिर इनकी ज़बान से कुरान का नगमा फूटा, हज़ारों की तकदीरें बदल गई। एक किस्सा कहकर बात ख़त्म करूँगा। हमारे नबी के ज़माने में औरतें मस्जिद में आती थी नमाज़ पढ़ने, अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में भी औरतें मस्जिद में आती थी, उमर इब्नुल ख़त्ताब का ज़माना 10 साल का, शुरू साल में आती थी औरतें, बाद में इन्हें फितना लगा तो कदगन लगाई कि अब कोई औरत मस्जिद में नमाज़ पढ़ने ना आए। जिस इब्तिदाई दौर में आती थी ना और लड़कियां नमाज़ पढ़ने, एक नौजवान लड़की का रास्ता रोक लेता था, तो बड़ी खूबसूरत थी, तो उसके मुज़ाहमत के अंदाज़ को देखा तो वो लड़की कहने लगी क्या चाहते हो? कहा मैं तेरा आशिक हूँ, तेरा मतवाला हूँ, तेरी एक एक अदा पे 100 जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। आज भी ऐसे लट्टू होते हैं ना, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता, हालांकि मक्खी भी नहीं मार सकता, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च बातें होती है, हकीकत कुछ नहीं होती। कितने भाग जाते हैं, अफसोस करते हैं हमें दुख इस बात का होता है, ईमान छोड़ देती है बच्चियाँ। अल्लाह हमारी कौम के बच्चों को इर्तिदाद से बचाए। अपना वाला अपनी वाली को लेकर भी भाग जाए, ये भी मायूब है। बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, सारे फैसले अब बच्चे खुद करने वाले बन गए। इतने बेगैरत जवान हैं, कितने जवान तो अब्बा से कहते अब्बा आप तकलीफ़ ना उठा, आप बूढ़े हो गए हो, अपनी मैं खुद ढूंढ लूँगा। ये इसका नतीजा है सोशल मीडिया। अपनी बच्चियों की, अपनी बहनों की, बीवियों की खुद हिफाजत करें। शादीशुदा जवानों से खास कहूँगा, अल्लाह ने खूबसूरत बीवी दामन में रखी हो तो सारी औरतों को धक्का दे दो, वो सारी औरतें तुम्हारे लिए जहन्नम है। हलाल रास्ते अल्लाह ने सारे खोल के रखे, हराम की तरफ क्यों जाए? अपनी बेटियों की खुद हिफाजत करें। शादियों में ख़ास तौर पर जितना ज़िना शादियों में होता है उतना किसी जगह नहीं होता, जितना आँखों का ज़िना शादियों में होता है उतना किसी उन्वान पर नहीं होता। शादियाँ देखो हमारी, शैतान भी शर्माए। एक नौजवान जब नजर आवारा करता है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक औरत जब घुंघरू बांध के नाचती है, नीम और या लिबास पहनकर शादियों में अपने हुस्न का जलवा जानिब को दिखाती है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक ताजिर नाप तोल में डंडी मारता है, उसकी तराजू का कांटा सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चुभता है। एक नाफरमान बेटा जब अपने माँ बाप को गाली देता है, उसकी ज़बान की तलवार सीधी मेरे नबी के सीने में जाके चलती है।
सारे आई लव मोहम्मद बाद में कहना, पहले सीरत पे अमल करो, पहले पी जाओ सीरत मुस्तफ़ा को, पहले अखलाक अपनाओ, अपनी नस्लों की ईमान की हिफाजत करें। मोबाइल छीन लो, फिल्म की सीढ़ियाँ छीन लो, मासूम बच्चे बच्चियाँ, घरों का हाल देखो। 4 साल का बच्चा है, 4 साल की बच्ची है, 2-2, 2.5 साल के बच्चे डायपर पहने हुए, जब तक इन्हें शॉर्ट वीडियो ना दिखाओ वहाँ तक ये खाना नहीं खाते, इनके गलों के नीचे से लुक में नहीं जाते। हमारे मासूम छोटे छोटे बच्चे जिनसे हम मुस्तकबिल की उम्मीद रखते हैं, ये बच्चे हमारा सोना है, ये बच्चियां हमारी गोल्ड है, ये बच्चे हमारा सिल्वर है, ये हमारा ज़माने में नाम रोशन करेंगे। अभी ये शऊर पनपने नहीं पाया, आंखें ढंग की देख नहीं सकती, हलाल हराम की तमीज़ नहीं, ढंग का पाखाना इस्तिंजा नहीं कर सकते। वो छोटी मासूम 2.5 साल के बच्चे बच्चियां, जब तक इन्हें शॉर्ट वीडियो ना दिखाओ वहां तक ये खाना नहीं खाते। रात को नबी की नात सुना सुना कर बच्चों को सुलाओ, जॉनी जॉनी यस यस पापा में बच्चे सो जाते हैं। कार्टून बन गई हमारी जिंदगी, बच्चों की जिंदगी। गेम्स ना खेलो, गेम्स में हारना जीतना दोनों होता है। इंसान की फितरत अल्लाह ने ऐसी बनाई, हार पसंद नहीं है। ये रोजाना 50 दफा हारता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आता है, वो बाप को भी गाली देगा, माँ को भी गाली देगा। क्यों? क्योंकि 50 दफा रोजाना हारता है। जितने बच्चे गुस्से वाले होते हैं ना, तावीज ना बनवाओ, तावीज की जरूरत नहीं है, गेम छुड़वाओ। गेम छूट गई, खुद ब खुद बच्चा ठंडा हो जाएगा। ये गेम ने बच्चों को गुस्से वाला बनाया है। तो वो लड़की कहने लगी, वो लड़का कहने लगा, तेरी एक एक अदा पे 100 जान कुर्बान कर सकता हूँ। कहा मेरी एक शर्त है। कहा लब खोल, तू क्या आसमान से तारे तोड़ के ला, अब भी सीढ़ी मंगवाता हूँ, नानी के घर से ऊपर चढ़ता हूँ। तो कहा इतना उतावला मत बन, 40 दिन तो उमर के पीछे नमाज पढ़ो, 40 दिन के बाद मैं यहीं खड़ी रहूँ, तू जहाँ कहेंगे वहाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहने लगा, तू मिल रही है ना 40 दिन नहीं 40 साल पढ़ने के लिए तैयार हूँ। कहा नहीं नहीं, तो 40 दिन पढ़, 40 दिन के बाद तू जहाँ कहेगा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। 40 दिन उस नौजवान ने उमर इब्नुल खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ी। 40 दिन के बाद वो लड़की हस्बे वाला उसी जगह खड़ी है। वो नौजवान हया की चाल चलते हुए नज़रें झुकाते उसके पास से गुजरने लगा। वो लड़की कहने लगी, रुक, पहले तो मेरा रास्ता रोकता था, अब मेरी तरफ देखता भी नहीं, कब से तेरे इंतज़ार में खड़ी हूँ। का शौक़ से खड़ी रहे। उमर ने दिल का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जोड़ दिया। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़ तबई न रही, शौला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही, मस्जिद मरसियाँ ख्वाह के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दफ़ा आप अपने शेर से वो शेर मोहब्बत से पूरे मजमे को उजमा दीजिए। आप देखा, पानी पी लो, पहले पानी पी लो। हाँ हाँ, पानी आपका और भी चाहे जो भी है, लेकिन वो शेर आप जरूर। सालों से यहाँ खिदमत अंजाम देते हैं, माशाल्लाह इनकी ज़बान भी तो अच्छी है। आपने मेरी तारीफ़ में ये कसीदा बनाया, आपने बनाया जी मैंने तो बहुत भूले अंदर, आपने मेरी बहुत झूठी तारीफ़ की है। पहले भी एक दफ़ा आप मिले थे, निकाह के उन्वान पर आया था तब। हाँ इमरान है ना, यहाँ इमरान आया होगा। कैसा भाई, मैंने निकाह पढ़ाया था तो खुश है ना? मैं तो जिसका निकाह पढ़ाता हूँ पूछता हूँ खुश है, क्योंकि वो कहता है यार कारी उस्मा ने निकाह पढ़ाया, ज़िंदगी जहन्नम बन गई। भाई ऐसा तो नहीं है ना भाई, खुश है ना तू? चलो माशाल्लाह। पढ़ाना है दूसरा। नात सुनेंगे आप लोग? अरे बोलो जोर से। मदीना जाना है ना इंशाल्लाह। देखो आपको कोई शहर पसंद आए ना तो आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे और आमीन भी कहेंगे। अल्लाह हम सबको तैयबा ले जाए, बार बार मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। बड़ा खूबसूरत कलाम है, आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले करेंगे और आपको शहर पसंद आए तो आप ज़रूर सुबहान अल्लाह कहेंगे। अल्ताफ़ भाई कहाँ हैं? इनके भाई शरीफ सब जानते होंगे, मुझे तो अभी इन्होंने वो कहानी सुनाई, दर्दनाक कहानी थी। अल्लाह ताला इनके भाई की मग़फ़िरत फ़रमाए। बड़े उलमा नवाज़ थे, तलबा से प्यार करते थे। ये दोनों भाई
इनके बच्चियों की कफालत कर रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह आपको इतना देगा आपके तसव्वुर में भी नहीं होगा, क्योंकि 3 बच्चियों पर अल्लाह के नबी ने जन्नत का वादा फरमाया है और वो बच्चियां उनकी हैं नहीं और वो कफालत कर रहे हैं। तो इनके लिए जो अजर है इन्हें तसव्वुर में भी नहीं होगा अल्लाह इन्हें क्या देगा। वैसे भी जन्नत के बारे में तो माला आइनुन रअत वला उदुनुन समिअत वला खतर अला कल्बि बशर, जन्नत है ही ऐसी नेमतें ना आँखों ने देखा है, ना कानों ने सुना है, न दिलों में इसके ख्यालात गुजरे हैं। अपने भतीजियों की कफालत कर रहे, अपने भाई के सारे हुकूक अदा कर रहे। वो किसी मदरसे में माशाल्लाह हर इतवार को भाई का जो मिजाज था तलबा को वो खीर पूरी खिलाने का, वो सिस्टम अभी भी इन्होंने जारी सारी रखा है। वो महीने का कितना पैसा मदरसे में देते हैं। अल्लाह इनको खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। हर किस्म के शुरूर फितन आफतों बलाओं मुसीबतों से अल्लाह इनकी नस्लों की हिफाजत फरमाए। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, रहते हैं मेरे आका दिन रात मदीने में, रहते हैं मेरे आका दिन रात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है। बहुत खूबसूरत। लौटा है कहाँ कोई दरबार पैगंबर से, लौटा है कहाँ कोई दरबार पैगंबर से, मिलती है फकीरों को खैरात मदीने में। बोले सुभान अल्लाह। बिगड़ी हुई बनती है, इन आँखों से देखूं मैं इस मस्त हरी जाली, इन आँखों से देखूं मैं इस मस्त हरी जाली, आती है फरिश्तों की बारात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है, दिन बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, रहते हैं मेरे आका दिन रात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है। और एक शेर आप मेरे लिए आमीन कह देना। फैसल ये तमन्ना है मुद्दत से मेरे दिल में, फैसल ये तमन्ना है मुद्दत से मेरे दिल में, एक काश पढ़ूं जाकर, एक काश पढ़ूं जाकर एक नात मदीने में,
तैबा के हंसी मंजर देखो मैं वहाँ जाकर, तैबा के हंसी मंजर देखो मैं वहाँ जाकर। कौन चाहता है मदीने में मौत आए? बताओ माशाअल्लाह। आमीन कहना। आऊं न कभी वापस आऊं न कभी वापस, मर जाऊं मदीने में बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में रहते हैं मेरे आका, दिन रात मदीने में बिगड़ी खूबी बनती है। जज़ाकल्लाह। ऐसा हसास मजमा हो तो दूसरी पढ़ने को भी दिल करता है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, भूख भी लगी है, खाना भी नहीं खाया, पूरी रात है। वो आपने बताई थी वो सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का दौर देखा नहीं है मैंने आपने, लेकिन मैं आपको उस दौर में ले जाता हूँ। हाँ ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज तक सुन सका मैं, न गज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, न हिजरत की लज़्ज़त हुई मुझको हासिल, न हो पाया अंसार की सफ में शामिल। नबी आप जिस दम थे गारे हिरा में, कोई ज़ाद रंग भी न पहुँचा सका मैं, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबू बकर सामे रफीक़े सफर गो, न उस्मान हैदर हुना में उमर गो, न तल्हा न हमजा सईद सअद गो, अनस जैसा खादिम न खालिद असद गो, न मैं इब्न औफ ज़ुबैर उबैदा, न मैं बूद जाना मुआज़ क़तादा, न अरक़म न अख़नस बिलाल और यहया, न मिस्ले यसार और यासिर न याला। मैं इन सब के कदमों के ज़र्रों का ज़र्रा, मगर ए नबी आपका हूँ मैं शैदा, मगर ए नबी आपका हूँ मैं शैदा। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सब चाहते हैं हम सब की ख्वाब में हुजूर की दीदार हो जाए? कौन चाहता है कि ख्वाब में नबी का दीदार मिल जाए? अब ये बहुत खूबसूरत आखिरी शेर है, आपको आपकी समातों के हवाले को, बहुत अच्छा शेर। खुदा के तवस्सुत से है ये गुजारिश,
खताकार आँखों पे हो ये नवाजिश, खताकार आँखें गुनहगार आँखें है दीदार की बस तलबगार आँखें। कभी ख्वाब में मेरे भी आइए ना, वो चेहरा हंसी मुझको दिखलाइए ना। कभी ख्वाब में मेरे भी आइए ना, वो चेहरा हंसी मुझको दिखलाइए ना। इनायत की बरसात बरसाइए ना, मुक़द्दर को मेरे भी चमकाइए ना। तमन्ना है अल्ताफ किया जाइए ना, कभी ख्वाब में जलवा फरमाइए ना। कभी ख्वाब में जलवा फरमाइए ना। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। सुबह हो गई है, कोई फरमाइश, कोई चिट्ठी वगैरह ऐसा कुछ? बहुत सारे लोग बीमार है, बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह मरीजों को शिफा अता फरमाए। सबसे पहले हम हज़रत वाला का शुक्र अदा करते हैं कि मामूली दावत पर हमारे अल्ताफ़ भाई और ये हमारे मौलवी तौसीफ साहब मुदर्रिस जैसा उलूम इस्लाम, इन हजरत की दावत पर हजरत ने कबूल किया और हजरत तशरीफ लाए। और हमारे शरीक है मरहूम के बारे में सभी जानते हैं, उनके लिए एक तरह की वो इलाहाबाद में से हमारे शहर में जैसे इस महीने कसरत से बुजुर्गों की आमदोरफ्त रही है। अब एक शेख मदीनतुल मुनव्वरा से तशरीफ ला रहे हैं जो अल्तामी से नस्ल हिस्से से सादात में से इमाम हुसैन रज़ी औलाद में से बाहरकोट मस्जिद में 12 तारीख को वो के दिन ईशा की नमाज में हजरत का ईशा की नमाज के बाद बयान है और आप हजरत से गुजारिश है कि वहाँ पर भी तशरीफ लाने की फिक्र करें। खास तौर से हजरत ने जो पैगाम दिया है मुख्तसर वक्त में हजरत के बयान का लंबे दुबार और खुलासा मैंने पहले ही बताया था। सीरत नबी पे अल्लाह ताला ने बहुत महारत अता फरमाई और साथ साथ इसकी नबी अता फरमाए। आपने शेर से अंदाज़ा लगाया होगा कि हम थोड़ी देर में गोया हम मदीना पहुँच गए और थोड़ी देर में गोया हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए, थोड़ी सी देर में ये मंजर गोया हमें मदीना पहुंचा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहुंचा दिया। ऐसे वाइज़ीन जब तक हमारे दरमियान में रहेंगे हम फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे। बयान तकरीर कोई ऐसे रस्मी रिवाज नहीं, ऐसे बुजुर्गों के आमदोरफ्त से इनके बयान से उम्मत में इस्लाह पैदा हो जाती है। देखो थोड़ी देर में हम अपने दिल का जायज़ा लें कि हमारे दिल में कितनी ताज़गी पैदा हुई और हमारे दिलों में, हमारे आंखों में कितनी दिक्कत पैदा हुई। अल्लाह ताला हज़रत के उम्मत में, अल्लाह ताला हज़रत के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए और मुसाफा भी इंशाअल्लाह होगा। लेकिन वही हर मरतबा तरतीब से इधर से लाइन लगा ले, मुसाफा सबके होंगे, लेकिन बहुत ही अदब और इस तरीके से बहुत ही संजीदगी के साथ मुसाफा करें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौलाए करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम पापी है, मुजरिम है, रात के अंधेरियों में, दीन के उजालों में या अल्लाह गुनाह को गुनाह जानकर गुनाह किए हैं। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से माफ़ी अता फ़रमा। या अल्लाह इताअत की इज़्ज़त नसीब फ़रमा, मासियत की ज़िल्लत से महफूज फ़रमा। आने वाली ज़िंदगी को पिछली ज़िंदगी का कफ़ारा बना। कितना दुनिया में जीना है या अल्लाह तू ही जानता है। या अल्लाह जब तक जीना है ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तेरी तौहीद
नबी की मोहब्बत, सहाबाए किराम का एहतराम, अहले बैत की अक़ीदत, माँ बाप की खिदमत, कुरान करीम की तिलावत का शौक़ और जज्बा अता फरमा। या अल्लाह नेकी का शौक़ नसीब फरमा। या अल्लाह बदियों से हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इंटरनेट सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे जवानों की जवानी की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। जिनके पास औलाद है सिर्फ बच्चियां हैं, जो नरीना औलाद चाहते हैं अल्लाह इनको नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो जवान लड़के लड़कियां शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, या अल्लाह अच्छे रिश्तों की तलाश में है, अल्लाह इनको अच्छे रिश्ते मुयस्सर फरमा, माँ बाप के लिए फ़र्ज़ अदा करना आसान फरमा। या अल्लाह ये सारे लोग सिर्फ तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में अपना वक्त फ़ारिग करके अपनी मशगूलियात को, या अल्लाह अपनी मशगूलियात को सेट करके सिर्फ तेरी मोहब्बत में तेरी दहलीज़ पर जमा हुए हैं। कौन किस लाइन से परेशान है तू अच्छी तरह जानता है। सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह सबकी मुसीबतों को दूर फरमा। या अल्लाह तू सबका कफ़ील मुइन मददगार बन जा। या अल्लाह इस बज़्म को सजाने में हमारे खुसूसन अल्ताफ़ भाई, उनके भाई शरीफ भाई की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा। ज़िंदगी में की हुई इन खिदमात को कबूल फरमा, हसनात को कबूल फरमा। या अल्लाह उठते हुए जनाज़ों से, धसी हुई कब्रों से या अल्लाह हमें इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बहुत सारे जनाजे उठाए, बहुत सारे मुर्दों के ऐलान सुने, बहुत सौ के गुसल का पानी गर्म किया, बहुत सौ की सफ़ेद चादरें खरीदी, कांधों पे उठाया, मिन्हा खलकनाकुम पढ़कर कितने मुर्दों के चेहरों पे मिट्टी डाली। हम जानते हैं इस रस्म से हमें भी गुजरना है। या अल्लाह वो दिन आए तेरी मर्जियात वाले अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्ताफ़ भाई की उम्र में बरकत अता फरमा। मौलाना तौसीफ़ साहब और उनके रफ़क़ा इस बज़्म को सजाने में जिन्होंने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दामे दिरम कदम सुखने तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ से माला माल फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल